हेलो बच्चों, आज हम रसखान के सवैये का दूसरा सवैया पढ़ेंगे। दूसरा सवैया इस प्रकार है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाई चराई बिसारो। रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कौटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति प्रेम भाव व्यक्त करते हैं कि श्री कृष्ण की लकुटी हाथ लाठी और कामरिया मीन्स कंबल, अरु मीन्स और, तो कृष्ण की लाठी और कामरिया पर वे तिहुपुर मीन्स तीनों लोकों के राज को तजी डारो मीन्स त्यागने के लिए तैयार हैं। वो कृष्ण की लकुटी और कामरिया पर तीनों लोकों के राज को त्याग देंगे। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, वे आठ सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को भी, 9 निधियां मीन्स कुबेर की जो निधियां हैं वे 9 निधियां हैं, उसके सुख को भी वे नंद की गाय के चराने के लिए भी बिसारो मीन्स भूल सकते हैं या त्याग सकते हैं। तो वे कहते हैं कि नंद की गाय चराने के लिए वे 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को भी त्याग देंगे। रसखान कबो इन आँखों सो, अब इन पंक्तियों में रसखान चाहते हैं कि वो कब अपनी आँखों से ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कि अपनी आँखों से वे ब्रज के वन बाग और तड़ाग निहारना चाहते हैं मीन्स उसके दर्शन करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि कब अपनी आँखों से ब्रज के वन बाग और तालाब के दर्शन करें, उन्हें ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएं। तो इसलिए वो अब एक आस उम्मीद लगाए हैं कि उनको कब ये सब देखने को मिलेगा। कौटिक एक कलधौत के धाम, कौटिक एक कलधौत मीन्स सोने चांदी के महल, और करील के कुंजन का मतलब होता है कांटेदार झाड़ियाँ। तो वो कहते हैं इन पंक्तियों में कि वे सोने चांदी के महल को भी वो ब्रज के कांटेदार झाड़ियों पर न्योछावर का मतलब होता है न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। वे ये सब त्याग कर वहाँ का निवासी बनना चाहते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि वो अपनी सारी सुख सुविधा को, संपन्नता को ब्रज भूमि पर त्यागना चाहते हैं। वो अपनी सारी चीज़ों को ब्रज भूमि के लिए त्याग कर वहाँ का निवासी बनना चाहते हैं। धन्यवाद।